परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1549 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए एक और बार हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 10। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। पौलुस के द्वारा दिखाए गए 7 नमूनाओं पर हम कल से मनन कर रहे हैं। हम ये देखे हैं कि पौलुस ने वही शिक्षा कलीसियाओं में सिखाया जो प्रभु यीशु मसीह और अन्य प्रेरितों ने सिखाया। इस सूची में दूसरा स्थान पर चाल चलन है, अर्थात पौलुस न केवल सिखाने वाला व्यक्ति था बल्कि उस शिक्षा को जो वह सिखाता था अपने जीवन में लागू भी करता था। मेरा इस प्रस्ताव को सुनकर आप में से कई लोग इस प्रकार सोचे होंगे कि हाँ, पौलुस एक ऐसा पवित्र जीवन बिताया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने संसार में बिताया। यदि आप इस प्रकार सोचा हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने मुझे गलत समझे। पहला कुरिन्थी 11:1 को पढ़ने से ये गलत फहमी होने की संभावना है कि पौलुस ये दावा कर रहा है कि उन्होंने यीशु मसीह के समान एक जीवन बिताया है, बल्कि ये समझने की गड़बड़ी है। पौलुस कभी भी ऐसा दावा नहीं किया है कि उनका जीवन यीशु मसीह के समान संपूर्णता पवित्र था। यीशु मसीह के समान पूर्ण पवित्रता के साथ संसार में एक ही व्यक्ति जीवन बिताया, वो यीशु मसीह ही है, अर्थात दूसरा कोई यीशु मसीह के समान इस संसार में एक पवित्र जीवन नहीं बिताया। यीशु मसीह पाप से अनजान था, वो पाप नहीं किया, ना ही उनके मुंह में छल की बात थी। दूसरा कुरिन्थी 5:21, पहला पत्रस 2:22। यीशु मसीह के समान केवल और केवल यीशु मसीह ही है। यदि ऐसी बात है तो चाल चलन में पौलुस के द्वारा दिखाया गया नमूना क्या था जिसका साथ तीमुथियुस भी दिया? पौलुस उस शिक्षा को जो पवित्र जीवन के संबंध में वह सिखाता था अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रयासरत एक व्यक्ति था। पौलुस के द्वारा सिखाई गई वो शिक्षा क्या थी जो पवित्र जीवन के संबंध में थी? पौलुस ये सिखाता था कि पाप से प्रदूषित मनुष्य का शरीर पाप पर स्वयं जीत प्राप्त करने में असमर्थ है। रोमी अध्याय 7 पद 19 और 20। पापी को उद्धार सौजन्य रूप में यीशु मसीह पर विश्वास करते समय मिलता है। इफिसी 2:8। यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण सौजन्य रूप में धर्मी का दर्जा प्राप्त हर एक पापी को वर्तमान संसार में रहते वक्त यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। रोमी अध्याय 6 पद 11 से 13 तक, फिलिपी अध्याय 3 पद 8 से 11 तक। यीशु मसीह के आगमन के दरमियान हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता अवश्य प्राप्त करेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 2 पद। पौलुस के अनुसार एक सही आत्मिक जीवन यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने की कोशिश है। पौलुस ने कभी भी यह दावा नहीं किया है कि वह यीशु मसीह के समान पवित्रता हासिल किया है। हाँ, ये बात सच है, उद्धार प्राप्त हर एक व्यक्ति को एक पवित्र व्यक्ति का, एक धर्मी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब संसार में जीवन बिताता है कोई भी व्यक्ति का शरीर यीशु मसीह के समान पवित्र शरीर नहीं है। पौलुस यही शिक्षा सिखाने वाला था, इसलिए ही पौलुस ने कभी भी यह दावा नहीं किया है कि वो यीशु मसीह के समान पवित्रता से परिपूर्ण है, बल्कि उस पवित्रता जो यीशु मसीह का है अपने शरीर में प्राप्त करने का वह कोशिश करते रहा। सुन लीजिए कि वह फिलिपी 3:12 में क्या कह रहा है इस संबंध में। वो बता रहा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, यह सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस अपने चाल चलन में दिखाया गया नमूना भी यही था कि वह विश्वासियों को अपने चाल चलन के द्वारा ये दिखाता था कि वह यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने का अथाह प्रयास में है। इसलिए वे भी, अर्थात विश्वासी लोग भी अपने अपने जीवन में यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे, कोशिश में रहे। एक बार एक
मसीही भाई मुझसे पूछा, जेबी ब्रदर ये बताइए कि कैसा विश्वासी को हम एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति कह सकते हैं। मैंने कहा, आत्मिक व्यक्ति वो है जो यीशु मसीह के पवित्रता प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं। आत्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो कभी पाप नहीं किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी पाप नहीं किया है। जबकि आत्मिक व्यक्ति वही है जो अपने कमी घटियों को समझता है और यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, वही नमूना उन्होंने अपने चाल चलन से दिखाया है। इसलिए ही तीमुथियुस को पत्री भेजते वक्त वो कहता है, मैं उस पापियों में प्रथम हूं जिसके लिए यीशु मसीह मरा है। अर्थात कोशिश करते करते हुए भी वो कहता है, मैं यीशु मसीह के समान अभी पवित्र नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी भी पाप है, मुझे अभी भी पवित्रता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उनके जीवन में यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ने की कोशिश वो करते रहा। इसलिए ही हम पौलुस को एक अच्छा आत्मिक इंसान समझते हैं और यही नमूना उन्होंने तीमुथियुस और अन्य विश्वासियों को दिखाया। इसलिए हम पौलुस को एक अच्छा अगुआ भी समझते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा